ठीक है सर। इसी बीच सर अंकित सर आपसे एक सवाल रहेगा ऑडियंस का। सिद्धेश करके हमारे एक व्यूअर हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या चांदी के भाव ऊपर जाएंगे? आपका सर क्या कहना होगा इस पे? देखिए, एक समय आया था जब बात चालू हुई थी मार्केट के अंदर, $22-23 से चांदी चालू हुई। इसके बाद $75 के बाद में हमने देखा $121 का हाई लगा दिया। तो फोमो मार्केट में बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ था कि 7 लाख रुपए चांदी हो जाएगी, 10 लाख रुपए चांदी हो जाएगी। लेकिन ये एक समझने वाली चीज है कि एक इंडस्ट्रियल मेटल है। आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि एक इंडस्ट्रियल मेटल है, और इंडस्ट्रियल मेटल कभी भी इस तरह की चीजें नहीं करता है कि मतलब आप मान के चलिए कि इसके प्राइसेस $200, $300, $500 चले गए और वहां पे लोग खरीदना पसंद करेंगे। इंडस्ट्री है ये। इंडस्ट्री में किसी भी चीज की एक लिमिटेशन होती है। अनएक्सपेक्टेड कोई भी अगर भाव ऊपर चला गया है तो उसको नीचे वापस आना है, अपने एवरेज प्राइस पे आना है। अगर आज मैं बात करूंगा तो वापस सिल्वर एवरेज प्राइस के आसपास चल रही है। बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़ी मंदी अब आने वाले टाइम में मुझे देखने को नहीं मिल रही है। यहां पे सस्टेनेबिलिटी चाहिए। अगर सस्टेनेबिलिटी खत्म हो जाती है और जिस तरह से वॉलिटिलिटी चल रही होती है मार्केट के अंदर, ये हमेशा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। अगर अनएक्सपेक्टेड तेजी हो गई तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट के रूप में जाएंगे। हो सकता है वो कॉपर की तरफ जाएं, हो सकता है वो जिंक की तरफ जाएं, लेकिन इतनी महंगी चांदी खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे। बीच में एक न्यूज भी आई थी कि सैमसंग 1 किलो की बैटरी लगाने वाला है। सैमसंग की तरफ से कोई भी नहीं आया था स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट मार्केट के अंदर र्यूमर की तरफ फैला कि 1 किलो चांदी लगेगी। अब आप सोचिए कि अगर एक कार के अंदर 1 किलो चांदी लग रही है और 20 करोड़ कार बन रही है, तो 20 करोड़ जो किलो है चांदी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। क्या ये चीजें सस्टेनेबल हैं? तो इस चीजों को यहां पे जो र्यूमर्स फैलते हैं, जो फोमो क्रिएट होते हैं, उस चक्कर में ऊपर के लेवल्स पे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो फंसे हैं। मुझे लगता है कि अब यहां पे थोड़ा समझदारी का काम लेना चाहिए। आप एसआईपी मोड में अगर चलेंगे और लॉन्ग टर्म का विजन रखेंगे, 5 से 8 साल का विजन रखेंगे, तो मुझे लगता है कि रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो लेकिन बाकी अगर बात करेंगे 4,20,000 का लेवल टूटना काफी मुश्किल है, काफी समय लग सकता है इसको टूटने में। अभी आपको मार्केट के दोनों तरफ की रेंज मिलेगी। हो सकता है कि ऊपर में $100-105 तक चला जाए और नीचे में $55-50 की रेंज में रहे, और इसी की रेंज में हो सकता है 2 या 3 साल भी निकाल दें। ठीक है सर। विकास सर, जो अभी अंकित सर ने कहा कि एसआईपी मोड से चले, अगर सिल्वर ईटीएफ की हम बात करें या फिर सिल्वर फंड ऑफ फंड की बात करें, सर आपका क्या कहना रहेगा? लॉन्ग टर्म के हिसाब से ईटीएफ में जाएं, स्टैगर्ड मैनर से इन्वेस्टमेंट अपनी करें लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर फंड ऑफ फंड की तरफ शिफ्ट कर जाएं? आई थिंक अंकित जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, क्योंकि उन्होंने एक फंडामेंटल रीजन भी दे दिया कि ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सट्टा बाजार की तरह नहीं है कि सब लोग भाग रहे हैं और फिर उसमें आप बाय करते रहो। क्योंकि वो एक बेसिस दिया उन्होंने कि ये इंडस्ट्री है, उसकी कंजम्पशन है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, तो आपकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये सब चीजें ध्यान में आप रखें, क्योंकि जब भी एज ए इन्वेस्टर जब आप निवेश कर रहे हैं तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि मैं किस लॉजिक से बाय कर रहा हूँ और क्या लॉजिक से ये जो निवेश है मुझे उसकी आगे रिटर्न आ सकती है। तो एसआईपी रूट जो अंकित जी ने बोला बिल्कुल परफेक्ट है कि आप एसआईपी रूट से जाएं। कोई फोमो नहीं होना चाहिए कि फिर ऑफ मिसिंग आउट हो गया कि मैं छूट, मेरे से ट्रेन छूट गई और ये ऐसा कुछ नहीं है। और अब ये जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने यूनिट्स एक्यूमुलेट करें। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि ईटीएफ लें या फंड ऑफ फंड लें, देखिए अगेन क्या होता है, जहां पे आप डायरेक्टली किसी एक्सपर्ट के साथ में कनेक्टेड है, जैसे अंकित जी अगर ट्रेडिंग में कमोडिटी ट्रेडिंग के एक्सपर्ट्स हैं, अब अगर ये अपने निवेशकों को बताते हैं तो ये अपने एक लॉजिक के साथ बताएंगे कि हाँ ये इतना अभी लीजिए, इतना बाद में लीजिए, या कब बेचना है या क्या करना है। बट मान लीजिए अगर किसी के पास इस तरह के एक्सेस नहीं है, तो आप अगर फंड मैनेजमेंट रूट से जाते हैं, एफओएफ रूट से, तो वहां पे क्या है कि फंड मैनेजर के पास में एक रिसर्च हाउस है और वो रिसर्च से वो एक रैशनल डिसीजन लेते हैं। और एक और चीज होती है दिव्या, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि चांदी ले या सिल्वर गोल्ड ले। जी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे फंड हाउसेज ने सिंगल प्रोडक्ट में दोनों चांदी और गोल्ड का जो है वो एक्सपोजर दिया आपको। तो आप कोई एक ऐसा फंड ले लें जहां पे चांदी में भी निवेश हो रहा है, गोल्ड में भी हो रहा है, लेकिन वो कितना निवेश करना है और कितना उसको डायनेमिकली मैनेज करना है वो फंड मैनेजर के ऊपर तय छोड़ दीजिए। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि आप फंड ऑफ फंड रूट से जाएंगे तो आपका एक्सीडेंट होने का, या मतलब जिसको बोलते हैं कि रॉन्ग डिसीजन लेने का, क्योंकि ईटीएफ में एक चीज तो जरूर है, आपके क्लिक ऑफ बटन पे आप बाय कर रहे हो फिर आप ही सेल कर रहे हो। तो जिसको वो डू इट योरसेल्फ वाली जो थ्योरी होती है, वो पिछले कुछ सालों से अब क्योंकि लोगों ने किया है, एक चीज समझ में आ गई, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे ईटीएफ हो, चाहे इवन स्टॉक्स की बाइंग सेलिंग हो, जो लोग खुद से कोशिश करते हैं करने की वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। मैक्सिमम केसेस में लोगों ने पैसा गंवाया है। ऐसे केस में मुझे लगता है कि किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए, या फिर आप म्यूचुअल फंड रूट से आ जाएं जहां पे फंड मैनेजर को तय करने दें कि क्या लेना है और कितना लेना है। अंकित सर,
आनो कि मतलब आपके प्रोफेशनल कमिटमेंट से अब हमको मतलब आप जाने वाले हैं, तो लेकिन सर जाने से पहले एक सवाल आपसे रहेगा, 2026 के एंड तक सर आप क्या देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के भाव कहाँ तक यहाँ पर जा सकते हैं? देखिए अभी विकास सर ने इसको पूरे डिटेल में कराया। थोड़ा सा मैं इसके अंदर गोल्ड सिल्वर रेशियो को यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो 90 के ऊपर अगर चल रहा है, मतलब मान के चलिए सिल्वर सस्ती है, वहां पे सिल्वर के अंदर निवेश करना बहुत ही बेहतर रहता है। और जैसे ही 60 के नीचे आता है, अभी आप देख रहे हैं 65 के आसपास चल रहा है, हमने इसको 55 तक देख लिया था नीचे के लेवल पे, और वहां पे अगर आता है तो 60 के नीचे अगर आता है तो सिल्वर में जो आपने प्रॉफिट कमाया उसको कमा के आपको गोल्ड के अंदर दे देना चाहिए। अब बात आपने करी है कि सिल्वर आपको कहां तक लग रही है 2026 में, तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर एक रेंज में ही ट्रेड करती नजर आएगी। वापस से आपको एक मौका देगा, किसी ने अगर खरीदारी कर रखी है तो उसको प्रॉफिट कमाने का मौका देगा, या फिर किसी ने अगर ऊपर के लेवल में फंसे हैं उनको एक निकलने का मौका देगा। तो मुझे लगता है कि 3,20,000 से 3,50,000 तक एक निकलने का मौका आपको देगा। तो 2026 के एंड तक 3,20,000 से 3,50,000 तक के एवरेज जो प्राइस है वो हो सकती है। ठीक है, तो ये रहा निकल कर आती है अंकित सर की ओर से। सर आज आपने समय दिया और गोल्ड और सिल्वर और खास तौर पे जो सेबी की ओर से जो प्रपोजल रखा गया उसके ऊपर बिल्कुल सही टिप्पणी की और बहुत अच्छी जानकारियां दी, उसके लिए सर आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच अंकित सर। थैंक यू सो मच, नमस्कार।